ओम शांति। सुबह उठते ही परमात्मा से बोलें ये चार बातें, भगवान आपको हर चुनौती में रास्ता दिखाएंगे। देखिए, सुबह का पहला पल बहुत खास होता है। जब आप आंखें खोलते हैं, वो सिर्फ एक नया दिन नहीं होता, वो एक आपके लिए नई शुरुआत होती है, एक नया अवसर ईश्वर के साथ और गहरे संबंध बनाने का, परमात्मा के साथ एक नया संबंध जोड़ने का। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आप अपने दिन की शुरुआत बिना ईश्वर से बात किए कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि दिन की शुरुआत परमात्मा के साथ हो और परमात्मा के साथ आप चलें, तो सुबह की शुरुआत आप ईश्वर के साथ कीजिए। बहुत से लोग सुबह उठते ही अपना मोबाइल चेक करते हैं, न्यूज़ देखते हैं या फिर ऐसे ही उठ करके बोलते हैं कि चलो आज एक और नया दिन शुरू हो गया है। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो जानते हैं कि सुबह का पहला शब्द किससे और क्या बोलना है, यही तय करता है उनका पूरा दिन कैसा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वो चार शक्तिशाली बातें जो आपको सुबह उठते ही परमात्मा से बोलनी चाहिए। ये शब्द जो आप बोलेंगे, ये बातें आपके पूरे दिन को ईश्वर के आशीर्वाद से भर देंगे, आपके मन को शांति देंगे और आपको पूरे दिन अपनी आत्मिक सुरक्षा में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भगवान को धन्यवाद करो। सुबह आँख खुलते ही ईश्वर का धन्यवाद करो। जब आपके कमरे में हल्की सी रोशनी उतरती है और सब कुछ शांत होता है, वो पल सिर्फ उठने का नहीं होता है, वो आत्मा से जुड़ने का, ईश्वर से जुड़ने का और परमात्मा से एक नया संबंध स्थापित करने का वो समय होता है। और यही वो समय है जब आपका पहला वाक्य, पहला शब्द, आपका पहला विचार आपके पूरे दिन को एक नई दिशा देता है। और इसी समय आपको ईश्वर से कहना चाहिए, धन्यवाद प्रभु, आप आज भी मेरे साथ हैं। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, एक आत्मिक स्वीकारोक्ति है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ स्वयं परमात्मा हैं। भगवान कहते हैं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। जब आप ये शब्द सुबह उठ करके बोलते हैं तो आप अपने अंदर एक शांति महसूस करते हैं, क्योंकि परमात्मा की सिर्फ एक उपस्थिति नहीं होती है, वो आपके साथ ही हैं, आपके साथ चलते हैं, आपको गाइड करते हैं। ये धन्यवाद सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने एक और नया दिन देखा, बल्कि इसलिए कि आपके साथ स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर की उपस्थिति आज भी आप महसूस कर रहे हैं। आप सोचिए, कितने लोग हैं इस दुनिया में जो बिना किसी आध्यात्मिक चीज़ से, बिना किसी ईश्वर से बात किए और बिना ईश्वर को महसूस किए ही उठ जाते हैं और उठ करके अपना फ़ोन चेक करना, अपने काम की चिंता, दुनिया की खबरें, सब कुछ करने से पहले अगर आप एक बार ईश्वर को शुक्रिया कहें तो आपका पूरा दिन ईश्वर के आशीर्वाद से भर जाएगा। जब आप परमात्मा को धन्यवाद कहते हैं, आप उसे आमंत्रण दे रहे होते हैं अपने दिन में कदम रखने का। और जब ईश्वर आते हैं तो हर कदम में शांति होती है, हर निर्णय में ज्ञान होता है। याद रखना, परमात्मा को सुबह आमंत्रित करना ऐसा है जैसे आप पूरे दिन ईश्वर के साथ हाथ पकड़कर चल रहे हों। आपके शब्द आपके दिन की शुरुआत तय करते हैं और जब पहले शब्दों में थैंक यू परमात्मा होता है तो ईश्वर आपकी आवाज़ को सुनकर के मुस्कुराते हैं। तो आज से ठान लीजिए कि सुबह सबसे पहले उठते ही मुझे परमात्मा का धन्यवाद करना है। ये आपकी आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पहले परमात्मा को बुलाते हैं तो फिर दिन में कुछ भी हो जाए, आप कभी अकेले नहीं होते हैं। नंबर 2, हे प्रभु परमात्मा, आप मेरी राहों को निर्देशित करो। सुबह का वक्त, वो पल जब पूरी दुनिया शांत है, आपका मन भी सबसे अधिक स्पष्ट होता है। और ऐसे समय में जब आप कहें, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी राहों को निर्देशित करो, तो ये शब्द केवल एक इच्छा नहीं बल्कि आत्मिक समर्पण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य अक्सर अपने निर्णयों, अपने प्लान्स और इच्छाओं में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं ये करना है, वहाँ जाना है, ये पाना है। पर जब हम अपनी इच्छा को एक तरफ रखकर सिर्फ ईश्वर से कहें,
जो रास्ता आप मुझे दिखाओ प्रभु, मैं वहीं चलूँगा। तभी जीवन की सच्ची दिशा आपको मिलती है। याद रखना, जब आप अपने सभी मार्गों में परमात्मा को स्मरण कर चलते हो, फिर देखो कि वो आपके सभी मार्ग कैसे सीधे करते हैं। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक आत्मिक गारंटी होती है कि जब आप परमात्मा से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वो आपको कभी गलती नहीं करने देंगे। याद रखना कि ईश्वर सिर्फ हमें दिलासा देने नहीं, बल्कि हमारे कदमों की दिशा तय करने के लिए आए हैं। ये मार्गदर्शन हर किसी को नहीं मिलता है, ये उसी को मिलता है जो सुबह उठते ही विनम्र होकर कहता है, मेरे रास्ते तुम दिखाओ प्रभु, मेरी मर्जी नहीं, आपकी योजना पूरी हो। और ध्यान दीजिए, जब आप ईश्वर की आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं तो आपके मन में एक ऑटोमेटिक आध्यात्मिक और अद्भुत शांति और आत्मिक विश्वास आने लगता है। आपको हर कदम पर लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है जो आपको गिरने नहीं देगी। हो सकता है उस दिन कुछ मुश्किलें आएं, कुछ भ्रमित करने वाले फैसले आपके सामने हों, पर जब सुबह आपने उठते ही साथ ईश्वर से अपने मार्गदर्शन के लिए दिशा मांगी होती है, तो हर चुनौती में वो आपको धीरे से कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। ये कहने का मतलब है कि मैं प्रभु आप पर भरोसा करता हूँ, मेरी समझ पर नहीं, आपके दिशा निर्देश पर। और यही सच्चा आत्मिक चलना होता है। तो अगली बार जब सुबह आप उठते हैं तो इन शब्दों को भगवान से जरूर बोलो, हे प्रभु मेरी राहों को आप निर्देशित करो। क्योंकि जब आपके लिए भगवान रास्ता दिखाते हैं तो भटकने की कहीं कोई 1% भी संभावना नहीं होती है, और उसी दिशा में शांति, सफलता और सुरक्षा छिपी होती है। नंबर 3, मुझे आज के लिए नई शक्ति दो। हर दिन की शुरुआत एक नई चुनौती की तरह होती है। कभी थकावट, कभी डर, कभी बिखरे हुए मन के साथ हम उठते हैं और सोचते हैं, क्या मैं आज सब कुछ ठीक से कर पाऊंगा? ऐसे समय में अगर आप उठते ही और परमात्मा से शब्द बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे आज के लिए नई शक्ति दो, तो यह सिर्फ एक कोई प्रार्थना नहीं, बल्कि आपके अंदर एक आत्मिक ऊर्जा का विस्फोट है। क्योंकि यह दुनिया आपकी आत्मा को थका देती है। हर दिन के तनाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक बोझ, इन सब से मन धीरे धीरे थकने लगता है। लेकिन जब आप परमात्मा से बोलते हैं तो वो आपको थकने नहीं देते हैं, क्योंकि ईश्वर कभी थकते नहीं हैं। अगर आप उनको बुलाओ तो परमात्मा फिर से आपको उठा सकते हैं। याद रखना, जो ईश्वर के साथ चलते हैं वो हमेशा नई ऊर्जा और शक्ति पाते हैं, वे ऊंचाई पर उड़ते हैं। और याद रखना, शक्ति केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक होती है। और सुबह का समय यही तो सबसे अच्छा पल होता है जब आप कह सकते हैं, हे प्रभु मेरे शिव बाबा, मेरे मीठे बाबा, मुझे आज हिम्मत दो। या जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, जिन भी इष्ट देव को आप मानते हैं, उनसे कह सकते हैं, मुझे आप शक्ति दो, मुझे आज हिम्मत दो, धैर्य दो, जिससे मैं हार ना मानूं। जैसे आप प्रभु कल आप साथ थे, वैसे आज भी आप मेरे साथ रहो। और ध्यान रहे कि जब आप परमात्मा से अपने दिल से शक्ति मांगते हैं तो आप सिर्फ ताकत नहीं मांगते हैं, आप एक नया दृष्टिकोण मांगते हैं। क्योंकि शक्ति का मतलब केवल लड़ने की ताकत नहीं, बल्कि सही सोच, संयम और शांति बनाए रखने की क्षमता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गरीब किसान था जिसके पास कुछ नहीं था और वो हर दिन खेत पर जाता था और कभी कोई शिकायत नहीं करता था, क्योंकि वो सुबह उठ कर के कहता था, हे प्रभु आप मेरी मेहनत को आशीषों में बदल दो। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए उनके खेत सबसे उपजाऊ हो गए। लोग सोचते थे मेहनत की वजह से हुआ है, पर उस किसान ने जो किया वो सिर्फ मेहनत नहीं थी, वो आत्मिक परमात्मा से जुड़ाव था। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं और भगवान से कहते हो, मुझे आज के लिए नई शक्ति दो प्रभु, तो आप दिन की शुरुआत एक ऐसे सहायक के साथ करते हो जो कभी थकता नहीं, जो आपसे जागता है, जो हमेशा जागता रहता है, कभी सोते नहीं हैं। तो अगली बार जब आपकी सुबह से आंख खुले तो ये शब्द बोलो, हे प्रभु
मुझे आज के लिए नई शक्ति दो। फिर देखना आपकी थकी हुई रूह को भी उड़ान मिल जाती है। नंबर 4, हे प्रभु मुझे सत्य की आँखों से देखना सिखाओ। हमारे जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें सही लगती हैं, लेकिन परमात्मा के अनुसार वो सही नहीं होती हैं। हम इंसान अक्सर अपनी भावनाओं, इच्छाओं या दूसरों की राय से अपना सत्य गढ़ लेते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं होता है, वो एक भ्रम होता है। और इसीलिए हर सुबह प्रभु परमात्मा से कहना जरूरी है कि हे प्रभु मुझे सत्य की राह पर चलना सिखाओ, मुझे सत्य की आंखों से देखना सिखाओ। यानी जो मैं देख रहा हूँ उसके पीछे की आत्मिक सच्चाई आप मुझे प्रभु दिखाओ, क्योंकि हर बात का एक भीतर का चेहरा भी होता है जो सिर्फ ईश्वर के जरिए देखा जा सकता है। और परमात्मा तो सब कुछ जांचते हैं, यहाँ तक कि परम सत्य को भी, मतलब कि जो आपको सही लग रहा है वो ईश्वर की जांच के बिना अधूरा है। हो सकता है वो रिश्ता जो आपको प्यार लग रहा है वो सिर्फ एक आकर्षण हो सकता है वो अवसर जो सपने जैसा लग रहा है वो आत्मा की योजना के आपके विपरीत हो। तभी तो जरूरी है हर दिन परमात्मा प्रभु से कहना, हे प्रभु मुझे अपनी दृष्टि दो, सत्य की आंखों से देखना सिखाओ। एक सच्चा प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बताते हैं। एक लड़की थी जिसे विदेश में जॉब का ऑफर आया था। सब कुछ चमकदार लग रहा था, पैसा, शहर, नई शुरुआत। लेकिन उसने प्रभु परमात्मा से प्रार्थना की, अगर ये सही नहीं है तो आप मेरी आंखों को खोल दो। और कुछ ही दिन में उसे पता चला कि वो कंपनी एक घोटाले में फंसी हुई है। उसने वो ऑफर ठुकरा दिया। सब ने उसे मूर्ख कहा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसी ने भारत में एक सेवा संगठन शुरू किया जहां वो अब सैकड़ों जिंदगियों को बदल रही है। उसने दुनिया की नहीं, उसने परमात्मा के मार्गदर्शन को अपनाया और उसके बताए रास्ते पर चली। तो जब आप सुबह एक कहते हैं कि प्रभु मुझे सत्य की आंखों से देखना सिखाओ, तो आप हर निर्णय में आत्मिक गहराई से सोचने लगते हैं। आप लोगों को उनके बाहरी व्यवहार से नहीं बल्कि उनके अंदर की आत्मिक भावना से समझते हैं। आप झूठ से नहीं बहकते और आप सत्य में टिके रहते हैं। और सबसे सुंदर बात, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका नज़रिया सब बदल जाता है। जब आप सुबह उठते ही ईश्वर से इन 4 बातों को कहते हैं तो आपका दिन सिर्फ अच्छा नहीं, आत्मिक रूप से मजबूत हो जाता है। यह कोई धार्मिक रिवाज नहीं है बल्कि परमपिता परमात्मा से जीवित और आपका व्यक्तिगत रिश्ता होता है, सच्चा। याद रखिए, हर सुबह एक अवसर है परमात्मा से गहराई से जुड़ने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमेशा याद रखिए, प्रभु परमात्मा हमेशा आपके सहायक हैं, आपके रक्षक हैं। अगर आप उनको याद करते हैं तो हमेशा वो आपके साथ चलते हैं। ओम शांति।